अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलें आज हम स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आए मटर बाजार में बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव की रेसिपी ये है। पैन लिया है, पैन में हमने आधा कप से ज़्यादा ऑयल डाला है। ये ऑयल डालकर आप ऑयल को गरम करें अच्छे से। फिर इसके अंदर एक बड़े साइज की प्याज स्लाइस करी हुई ये ऐड कर दें। इसको हमें ब्राउन नहीं करनी है और ब्राउन करनी है इसको। अब अच्छे से हम इसको ब्राउन करेंगे प्याज को ब्राउन कर हम इसके अंदर हम ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का ऐड करेंगे और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में बदियान का फूल है, दालचीनी है, लौंगे हैं और बड़ी इलायची, ये सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। आपको अगर मेरी रेसिपियाँ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी रेसिपियाँ लेकर आऊँ और मुझे बताएं बना कर कि कैसा बनाता है ये पुलाव। अब ये देखिए अच्छे से मसाला भुन गया है तो हमने इसके अंदर टमाटर 2 दरमियानी साइज के स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर डालकर अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से चलाकर। हम इसके अंदर ये 6-7 हरी मिर्ची और इसके अंदर सिरका है। ये हमने हरी मिर्ची को कूट कर इसके अंदर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून सिरके का ऐड किया है साथ में। और ये 150 ग्राम हमने दही इसके अंदर ऐड किया। अब अच्छे से हम दही को इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई कर हम ये देखिए फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे। ये मैंने आधा किलो मटर लिए थे। इसको साफ करने के बाद ये 1.5 पाव के करीब मटर बचे होंगे। ये देखिए अब मटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छे से फ्राई जब हो जाएंगे तो इसमें हम आगे से और मसाले ऐड करेंगे। बहुत कम मसालों में बहुत अच्छी ये रेसिपी बनती है मटर पुलाव की। ये हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्ची इसके अंदर ऐड की है और बहुत जल्दी बन जाती है और हमारे छोटी बच्चियां भी बना लें ऐसा झटपट तैयार होने वाला कम मसालों का मटर पुलाव। आप भी बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं, अपने हस्बैंड को, बच्चों को। अगर आपको मिर्ची कम चाहिए हो तो आप कम डालिएगा। ये बहुत स्पाइसी मैंने चावल बनाए थे, तेज़ मिर्ची वाले। आप नमक मिर्ची सब अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। ये हमने 1 टीस्पून जीरा और 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से लिएगा। मिर्ची नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लिएगा। क्या आप कम खाते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी चाहिए तो यही मसाले आप ऐड किएगा। हाफ टीस्पून से कम हमने ये कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड की है और उसको फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। हमने 700 ग्राम चावल लिए हैं, उसके हिसाब से हमने 3 कप पानी लिए थे तो चावल लिए तो हमने ये 5 कप पानी डाले थे इसके अंदर। अब ये देखिए बासमती चावल मैंने इसको 10-15 मिनट भिगो दिए थे और भिगोने के बाद धोने के बाद भिगो दिए थे। अब इनको हमने पानी नितार कर इसके अंदर ऐड किया जब पानी में बॉयल आ गया। ये देखिए एक एक दाना आप साफ कर डाल दें।
और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर कर आप चलाएं और इतना पकाएं कि इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम फिर दम पे लगाएंगे। ये देखिए पानी चावल का हमारा खुश्क हो गया है। अब हम चावल दम पे लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और मुझे कॉमेंट्स करके बताएं कि कैसा बना था आपका ये पुलाव, मटर पुलाव। ये अब हमने इसको 10-12 मिनट के लिए ढक दिया है और बीच में हमने ये इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ी सी तली हुई प्याज, मेरे पास तली हुई रखी थी तो वो मैंने डाल दिया। आपके पास हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दिएगा बस। अब इसको 8 मिनट के लिए हमने दम पे लगाया। ये देखिए दम लग गया है। बहुत ज़बरदस्त चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने खिलवा खिलवा, कितने ज़बरदस्त खुशबू हमारे पूरे घर में महक रही है। सबको पसंद आएगी, खुशबूदार, बहुत इजी रेसिपी मटर पुलाव आप बनाएं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनकर बहुत चटपटे और अच्छे बने थे। ये आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।